हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी के लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म या जनन द्रव्य का संरक्षण। जनन द्रव्य के संरक्षण में हम लोगों ने विधियां पढ़ ली थी कि जनन द्रव्य का संरक्षण किस किस प्रकार से किया जा सकता है। मुख्य रूप से जो दो मेथड्स होते हैं, एक तो एक्स सीटू कंजर्वेशन और सेकंड था अपना इन सीटू कंजर्वेशन। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है जर्म प्लाज्म कलेक्शन या जनन द्रव्य संग्रह। तो टॉपिक क्या है अपना? जर्म प्लाज्म कलेक्शन हिंदी में बोला जाता है जनन द्रव्य संग्रह। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज जर्म प्लाज्म कलेक्शन। नाम ही क्या है? जनन द्रव्य संग्रह। मतलब जनन द्रव्य के संग्रहण को ही क्या कहा जाता है? जर्म प्लाज्म कलेक्शन। ये तो हो गई हमारी बेसिकली जो डेफिनेशन होती है वो। उस अगर हम बात करें इसकी जो बिल्कुल सटीक डेफिनेशन है उसके बारे में, तो क्या होगा? किसी भी पादप प्रजाति की, किसकी बात कर रहे हो? किसी भी पादप प्रजाति की जनन द्रव्य का या उसके जंगली संबंधियों के जनन द्रव्य को या उसके जीन को उसको संग्रहित करना ही क्या कहला रहा है? जर्म प्लाज्म कलेक्शन। तो डेफिनेशन क्या होगी भाई? किसी भी फसल एवं किसी भी फसल व उसके जंगली संबंधियों के जीन प्रारूप का संग्रह, जीन प्रारूप या जीनों का संग्रह क्या कहलाएगा? जर्म प्लाज्म कलेक्शन। क्लियर है इतनी बात? अगर हम बात करें जर्म प्लाज्म के मेथड की, तो जर्म प्लाज्म का जो कलेक्शन होता है या जो जनन द्रव्य होता है उसका कलेक्शन की अनेक विधियां हैं। उसे अनेक विधियों के अंतर्गत कलेक्ट किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें जनन द्रव्य, कौन सी जनन द्रव्य का कलेक्शन किया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई? प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। तो सिर्फ वो जनन द्रव्य, ऐसा तो है नहीं कि हम सारे जनन द्रव्य का क्या करेंगे कलेक्शन या सभी जर्म प्लाज्म का कलेक्शन करेंगे। तो सिर्फ जो वांछित जनन द्रव्य होता है, जो हमारे लिए उपयोगी होता है, उस जर्म प्लाज्म का क्या किया जाता है? कलेक्शन। क्लियर है? तो अगर हम बात करें जनन द्रव्य संरक्षण की क्रियाएं, जनन द्रव्य संरक्षण की क्रियाएं, तो जनन द्रव्य का जो संरक्षण होती है वो अनेक क्रियाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जर्म प्लाज्म का जो कलेक्शन करेगा वो कौन करेगा? NBPGR। इंडिया में किसके द्वारा जर्म प्लाज्म कलेक्शन किया जाता है? NBPGR। बार बार उसके हम फुल फॉर्म पढ़ रहे हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, तो NBPGR के द्वारा किया जाता है जर्म प्लाज्म का कलेक्शन। अब क्रियाओं की बात करें तो अनेक क्रियाएं होती हैं। जैसे अगर हम बात करें, फर्स्ट होता है कलेक्शन। फर्स्ट क्या है? संग्रहण। सेकंड होता है संरक्षण। थर्ड होता है मूल्यांकन। फोर्थ होता है सूचीबद्धन। फिफ्थ होता है गुणन व वितरण। और सिक्स्थ होता है उपयोग। क्लियर है? तो जनन द्रव्य संरक्षण की कितनी क्रियाएं हैं? लगभग 6 क्रियाएं हैं।
जैसे हम बात करें फर्स्ट क्या होगा, कलेक्शन या संग्रहण। तो संग्रहण में क्या किया जाता है, वांछित जनन द्रव्य वाले पादपों के जीन, वांछित जनन द्रव्य वाले पादप या वांछित प्रजाति के पादपों को जीन को लेकर या उसके जनन द्रव्य को लेकर क्या किया जाता है, उसका संग्रहण किया जाता है। क्लियर है। अब संग्रहण के बाद क्या होगा, संरक्षण। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, संरक्षण दो विधियों के द्वारा होता है, एक तो एक्स सिटू कंजर्वेशन, एक इन सिटू। लेकिन अगर हम बात करें आर्टिफिशियली, तो आर्टिफिशियली मुख्य रूप से होता है इन सिटू कंजर्वेशन, जिसमें हम लोगों ने कल जीन बैंक, ठीक है, और भी विभिन्न मेथड्स पढ़े थे जिनके द्वारा क्या किया जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है या संरक्षण किया जाता है। तो संरक्षण की क्रिया के दौरान क्या होगा कि जो भी वांछित जनन द्रव्य वाले पादप है, अगर हम बात करें उसके नेचुरल हैबिटेट में, प्राकृतिक आवास में, इन सिटू कंजर्वेशन भी कर सकते हैं, मतलब वहाँ उस स्थान पर कंजर्वेशन किया जाएगा जिन पादपों को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है जहाँ पर ह्यूमन डिस्टरबेंस या ह्यूमन पार्टिसिपेशन नहीं हो। जनन द्रव्य का क्या होगा, संरक्षण। अब उसका क्या होगा, मूल्यांकन। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, मूल्यांकन हम लोगों ने लास्ट क्लास में बताया था कि क्या होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब उसको जांचना, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, जांचना। तो इस क्रिया के दौरान क्या किया जाएगा कि जो वांछित जनन द्रव्य हमें चाहिए वो मिला है या नहीं मिला, इसकी हमें इसकी क्या की जाती है, जांच की जाती है। जांच करने के बाद क्या होता है, सूचीबंधन, मतलब हम लोगों को एक लिस्ट बना ली जाती है, सूची बना ली जाती है, एनालॉग कर लिया जाता है कि हाँ ये जनन द्रव्य इस पादप प्रजाति का है और ये हमारे लिए इस चीज के लिए उपयोगी है, इसके लिए हमने इसका क्या किया है, कलेक्शन किया जाता है, इस सब की सूची बना ली जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गुणन व वितरण, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट कि किसी भी चीज का गुणन और वितरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम गुणन नहीं करेंगे तो हमें अधिक मात्रा में उस जनन द्रव्य वाले वांछित प्रजाति की किस्में प्राप्त नहीं होंगी। अब सिंपल सी बात है, जब गुणन कर लिया तो ऐसा तो है नहीं कि हम रखने के लिए कर रहे हैं। तो अब इसके बाद क्या क्रिया की जाती है, वितरित की जाती है, जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, आर्थिक लाभ, और देश की भी जो व्यवस्था है वो अच्छे से सुदृढ़ हो सके। तो उसका क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है, मतलब मार्केट तक पहुंचाया जाता है उस किस्म के बीजों को। और उसके बाद क्या किया जाता है, उसका यूटिलाइजेशन, मतलब उपयोग। किसान क्या करेंगे, अब उन्हें अच्छी वैरायटी के सीड्स मिल गए हैं, अच्छी वैरायटी के प्लांट्स मिल गए, अब उनको क्या करेंगे, यूज करके और अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब क्रियाएं किसकी है, जनन द्रव्य संरक्षण की क्रियाएं। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्लांट इंट्रोडक्शन या पादप पुनर्स्थापन। सेकंड क्रिया है अपनी पादप पुनर्स्थापन। तो अपना टॉपिक क्या है भाई, प्लांट इंट्रोडक्शन। सेकंड है प्लांट इंट्रोडक्शन, हिंदी में बोला जाता है पादप पुनर्स्थापन। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज पादप पुनर्स्थापन। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लासों में पढ़ा था, हम लोग पढ़ चुके हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पादप पुनर्स्थापन या प्लांट इंट्रोडक्शन। तो क्या था कि वह क्रिया जिसमें पादप पहले नहीं उगाया गया हो, पूर्व का मतलब पुनः स्थापित करना, मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर पहले कोई प्रजाति नहीं उगाई गई हो, उस स्थान पे नए पादपों को उगाने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है भाई, पादप पुनर्स्थापन कहलाती है। इतना क्लियर है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे यह आती है कि जो पादप पुनर्स्थापन का मुख्य उद्देश्य होता है वो सस्य क्रियाओं को बढ़ाना होता है। क्या होता है, सस्य क्रियाओं को बढ़ाना होता है, जिससे कि अधिक मात्रा में क्या मिल सके, हमें नई वैरायटी के सीड्स और अधिक मात्रा में बीजों का क्या किया जा सके, निर्माण किया जा सके। क्लियर है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे यह आती है कि जो पादप पुनर्स्थापन होता है उसके लिए अनुकूलन होना बहुत जरूरी है। क्या होना बहुत आवश्यक है भाई, अनुकूलन होना अत्यंत आवश्यक है। अनुकूलन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि व्हाट इज अडप्टेशन या अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब, अनुकूलन किसी भी जीवों में या पादपों में पाई जाने वाली वह क्रिया है जिससे वह जीव या वह पादप, क्या है, वह जीव या वह पादप
अपने आप को उस वातावरणीय परिस्थितियों में स्थापित कर सके। क्या होगा? जिससे पादप अपने आप को उन वातावरणीय परिस्थितियों में स्थापित कर सके। अनुकूलन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि अनुकूलन किसी भी जीव में पाया जाना अत्यंत आवश्यक है अपनी लाइफ सरवाइव करने के लिए, मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए। किसी भी पादप में या किसी भी जीव में, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें अनुकूलन पाया जाना अत्यंत आवश्यक है। क्लियर है यहाँ पे यह बात? क्या होगा अनुकूलन? मतलब वह क्रिया जिसके दौरान जीव अपने आप को नई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाल सकता है, वो क्या कहलाता है? अपने आप को स्थापित करने के लिए यह क्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन। क्लियर है? और पादप पुनर्स्थापन हम लोगों ने बता दिया कि वह क्षेत्र है जहां पर कभी पहले कोई प्रजाति नहीं उगाई गई हो, उस क्षेत्र में नई प्रजाति को उगाने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? पादप पुनर्स्थापन। मुख्य उद्देश्य क्या है पादप पुनर्स्थापन का? एक ही वर्ष में अति शीघ्र सस्य सुधार किया जा सकता है। इसके द्वारा एक ही वर्ष में क्या किया जा सकता है? सस्य सुधार किया जा सकता है। ठीक है? मुख्य इसके लिए जो मुख्य जो कंडीशन है वो क्या है? अनुकूलन होना आवश्यक है। अनुकूलन होना आवश्यक है। क्लियर है? तो अनुकूलन क्या होता है? किसी पौधे या वातावरण का नए वातावरण में अपने आप को स्थापित करना क्या कहला रहा है? अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? किसी पौधे या जंतु का अपने आप को नए वातावरण में स्थापित करना या अभ्यस्त करना क्या कहला रहा है? अनुकूलन। क्लियर है? तो ये था हमारा प्लांट इंट्रोडक्शन। इतना क्लियर है?